हेलो मेरे सब्सक्राइबर्स एंड मेरे भाइयों। आज हम लोग एडजेक्टिव के ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। क्या होता है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, समझिएगा ध्यान से। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा या कभी एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, चाहे बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस सबके लिए जरूरी है इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है जो आपको जाना जरूरी है। ठीक है कि कभी कभी होता है सेंटेंस में कि एक ही चीज का ना बहुत मानी गुण भर देता है, यानी कि एक ही सेंटेंस में बहुत सारे एडजेक्टिव भरे पड़े हैं। तो अगर एक ही सेंटेंस में अगर बहुत सारे अगर एडजेक्टिव भरे पड़े हैं तो उसका किस ऑर्डर में उसको लिखा जाना होता है यार वो किस ऑर्डर में होना चाहिए, तो उसी ऑर्डर के बारे में जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। इसका नाम है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है इसको बताने के लिए एक ट्रिक होता है, इसका नाम है ओएसए स्कॉम्प। ओएसए स्कॉम्प, ठीक है, ये तुम्हारा ट्रिक है ओएसए स्कॉम्प, ठीक है। अब समझते हैं क्या इसका मतलब क्या होता है सर। तो ओ स्टैंड फॉर ओपिनियन। ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर व्यक्ति हो, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट पर्सन हो, तुम बहुत ज्यादा कुरूप, यानी कि कोई पर्सन है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, ये मेरा ओपिनियन है, मेरे विचार हैं, ठीक है, ये होता है ओपिनियन। और एस स्टैंड फॉर होता है तुम लोग का साइज। एस स्टैंड फॉर साइज। साइज कहने का मतलब है कि नहीं होता कोई बहुत बड़ा साइज का है, यानी कि बिग हो गया, कोई शॉर्ट हो गया हाइट में, तो कोई लॉन्ग निकल गया, तो कोई बहुत ही स्मॉल है, तो ये सभी साइज होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, साइज होते हैं। ए स्टैंड फॉर एज। ए स्टैंड फॉर एज, तो एज कहने का मतलब है यानी कि ये न्यू एज का है पर्सन, या यंग एज का पर्सन है, या ओल्ड एज का पर्सन है, ये रिसेंट एज का पर्सन है। ओके, अब आते हैं फिर से एस। तो एस स्टैंड फॉर होता है शेप। एस स्टैंड फॉर शेप, इसको बोलते जाना क्या कि तुम लोग को माइंड में होना चाहिए शेप। तो शेप यानी कि यहाँ पर आपको मान लो कि कोई होता है ना शेप, मान लो कि कोई राउंड शेप का है, कोई अति स्क्वायर शेप का है, तो कोई रेक्टेंगल है, तो कोई सर्कल इस अति शेप का है, तो कोई ओवल है, ये सब टाइप का शेप होता है। ओके, अब आते हैं सी पर। तो सी स्टैंड फॉर कलर। सी स्टैंड फॉर कलर, जैसे देखो ध्यान से, ये ब्लैक मार्कर है, तो कभी ब्लू मार्कर, तो कभी रेड मान लो, कुछ भी टाइप का अति सब हो गया, ठीक है। ओ स्टैंड फॉर, ठीक है, ओ स्टैंड फॉर होता ओरिजिन। वो स्टैंड फॉर ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि होता है उत्पत्ति, यानी कोई चीज कहाँ से उत्पत्ति हुई है। ऐसे मान लो कि हम लोग क्या चाहिए इंडियन, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग इंडियन है। तो कोई मान लो कि अति वस्तु है, तो चाइनीज वस्तु है, तो चाइनीज हो गया, ठीक है, इस टाइप का जो उत्पत्ति हुआ हो। तो बात है एम। तो एम स्टैंड फॉर मैटर। मैटर यानी कि कोई भी पदार्थ, जैसे लकड़ी एक पदार्थ है, गोल्ड एक पदार्थ है, सिल्वर एक पदार्थ है, इस सब टाइप का। और पी स्टैंड फॉर होता है तुम्हारा पर्पस। पर्पस, कि आपका उद्देश्य क्या है। तो मेरा भी उद्देश्य क्या है, आप लोग को पढ़ाना। मेरा उद्देश्य क्या है, आप लोग को पढ़ाना, ये सब होता है, ठीक है। तो ये इस ऑर्डर में, यानी कि इस ऑर्डर में ही चलता है तुम्हारा एडजेक्टिव का ऑर्डर। इसको दिमाग में रखना, वो इससे कॉम, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आखिरकार की पता कैसे चलेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, उसके बाद अच्छा से इसके शॉर्ट ले लो, लिख लेना नोट कॉपी में। अब हम इसको चलते हैं क्या कैसे सॉल्व कैसे करेंगे। मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं लिखा ए स्क्वायर बिग बॉक्स। ए स्क्वायर बिग बॉक्स, ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन है। मैं देख लेता हूँ मेरा लाइट सही है कि नहीं। हाँ ठीक है, आ रहा है, ध्यान देना। ए स्क्वायर बिग बॉक्स। अब ध्यान देना, ये जो बॉक्स है सब बड़ा भी है और स्क्वायर शेप का भी है। तो स्क्वायर माने क्या होगा, यानी कि शेप की बात कर रहा है सर। और तो जो तुम्हारा बिग है की बात कर रहा है, साइज की बात कर रहा है। तो ये साइज है, तुम्हारा कोई चीज शेप है। अब तुम ध्यान दो, पहले ऑर्डर में पहले साइज आएगा कि पहले शेप आएगा, देख लो। पहले साइज आएगा कि पहले शेप आएगा, तो ध्यान से। तो सिंपल बात है सर कि पहले अति साइज आएगा उसके बाद ही शेप आएगा। तो साइज को आगे होना चाहिए ना, तो लिखेंगे ए बिग स्क्वायर बॉक्स। ए बिग स्क्वायर बॉक्स, दैट्स राइट। यानी कि इसी तरह से करके हम लोग को इसका यूज करके ना बनाना होता है। अगर हम बोलेंगे तो लिख देंगे यहाँ पर, एक और बताता हूँ, ध्यान सुनना, बताना आपने से। दिस इज अ ब्लैक न्यू कार। दिस इज अ ब्लैक न्यू कार। बताइए तो अगर सही क्या होगा। तो सर ब्लैक एक कलर है तो सी होगा, और न्यू है तो एज की बात कर रहा है। तो पहले तो सेंटेंस में एज आता है, उसके बाद ना कलर आता है। पहले सेंटेंस में जाता है एज, तो अगर आगे करेंगे
दिस इज अ न्यू ब्लैक कार, तब जाके सेंटेंस आपका सही होगा। ठीक है, यही था आपका टॉपिक जो समझाना था ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का, जो खत्म होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ग्रामर के कॉन्सेप्ट में। बाय।